हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में हमने बहुत सारे व्यक्तित्वों को सीरीज वाइज देखा है, यानी कि बहुत सारे अब तक के वीडियो में देख लिया है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाबू राम नारायण सिंह के व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने अपलोड किया है वीडियोस को, तो उसका अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ से देख लो। तो आइए पॉइंट्स देखते हैं और याद भी करने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी, फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता सेनानी कौन? तो बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 19 दिसंबर 1885 को बाबू राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। माफ कीजिएगा, तेतरिया गांव, और जिला कौन सा है? चतरा जिला। राम नारायण सिंह के पिता का नाम, इनके पिता का नाम है भोली सिंह। ठीक है, भोली सिंह, लड़की का नाम लोग, लेकिन भोली सिंह ही नाम है। ओके, आगे देखिए। राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास किया था। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने हजारीबाग के जिला स्कूल, हजारीबाग का जो जिला स्कूल है वहाँ से पास किया था। आगे देखिए। राम नारायण सिंह ने आईए, यानी कि आईए समझ लो, की परीक्षा संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पास किया था। संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से इन्होंने पास किया था अपने आईए इंटरमीडिएट का। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स को वापस से देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोली सिंह है और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास किया था और आईए की परीक्षा इन्होंने संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पास किया। ठीक है, समझ गए पहला पॉइंट कि उनका जन्म जो है वो 19 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो चतरा जिला में, चतरा जिला और तेतरिया, तेतरिया गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भोली सिंह है और इन्होंने मैट्रिक कहाँ से पास किया? तो हजारीबाग के जिला स्कूल से पास किया। और इंटर कहाँ से पास किया? तो संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। राम नारायण सिंह ने बीए की परीक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की। रिपन के बारे में आई होप आप लोग जान रहे होंगे। ओके, तो रिपन कॉलेज कोलकाता से पास की। इंटर अगर पूछा जाए आईए की परीक्षा तो इन्होंने संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, कोलकाता से किया। और अगर पूछा जाए कि मैट्रिक कहाँ से किया तो वो किए हैं हजारीबाग के जिला स्कूल से। ओके, आगे देखिए। राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री, लॉ वाला, ठीक है, लॉ समझ लो, हाँ, तो पटना से किया। आगे देखिए। राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। राम नारायण सिंह जो है वो 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, नियुक्त हुए और इस पद से उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दी, 2 साल में। ठीक है, 1913 में इन्हें क्या किया गया? एक पद नियुक्त किया गया इनको, क्या? तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का, और इसी पद से उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और एक चीज़ कि इनका बर्थ जो है वो 19 दिसंबर 1885 में हुआ। ओके, आगे इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ? चतरा, गांव क्या है? तेतरिया। ठीक है, चलो। और बीए इन्होंने कहाँ से किया? तो बीए रिपन कॉलेज, रिपन कॉलेज, लॉर्ड रिपन वाला, ओके, रिपन कॉलेज कोलकाता से किया। और इंटर बीए किया रिपन कॉलेज से कोलकाता। और बी आईए, ठीक है, आईए कहाँ से किया? तो आईए किया है संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। और मैट्रिक कहाँ से किया? 10th बोर्ड जो दिए होंगे वो कहाँ से दिए? तो वो इन्होंने दिया हजारीबाग के जिला स्कूल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
आगे 1913 ईस्वी में इन्हें असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया और 1915 ईस्वी यानी 2 साल के अंतराल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए आगे क्या है। राम नारायण सिंह 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की। ठीक है, पहले तो यहाँ लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की, यहाँ पढ़ा आपने। आगे देखिए राम नारायण सिंह ने 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की और पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, 1921 ईस्वी में वकालत छोड़ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने फिर क्या किया कि 1921 ईस्वी में, कब, तो 1921 ईस्वी में उन्होंने वकालत छोड़ करके असहयोग आंदोलन, ओके, तो समझ गए, 1921 में क्या किया, वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, असहयोग आंदोलन में। आगे देखिए राम नारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 1921 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। 1924 ईस्वी में चुने गए, ठीक है, और 1946 ईस्वी तक वे रहे। तो यहाँ तक भी समझ गए। एक बार रिवीजन करते हैं कि राम नारायण सिंह ने बीए की शिक्षा जो है वो रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की और इंटर की कहाँ से की, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से, और मैट्रिक कहाँ से किया, तो मैट्रिक क्या, हजारीबाग के जिला स्कूल से। आगे राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की और राम नारायण सिंह को 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 1915 ईस्वी में, 1913 में नियुक्त किया गया और 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। किससे, तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर से। आगे देखिए राम नारायण सिंह 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की और पुनः चतरा में, ठीक है, वकालत प्रारंभ किया और 1921 में वकालत छोड़कर वो असहयोग आंदोलन पर कूद पड़े। आगे क्या है, राम नारायण सिंह ने 1924 ईस्वी, राम नारायण सिंह जो है वो 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे थे। किस पर, तो जिला, जो हजारीबाग जिला बोर्ड का निर्वाचन उपाध्यक्ष के रूप में। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखिए राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या है, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 ईस्वी तक रहे। एक चीज़ की, एक बार ये 1924 ईस्वी, ठीक है, क्या है कि राम नारायण सिंह जो है वो 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड का जो है, ठीक है, उन्हें वहाँ पर क्या हुआ, प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था और वो 1946 ईस्वी तक उस पद पर बने रहे थे। और उसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ 1927 ईस्वी में इन्हें इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, के सदस्य बने और जिस पर वो 1946 तक, यहाँ भी 1946 ईस्वी तक बने रहे या तक रहे। राम नारायण सिंह ने 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि 1946 ईस्वी में इन्हें संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए, ये, ठीक है, सदस्य के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया। आगे देखिए 1952 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हो गए। ठीक है, क्या हुआ कि ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हो गए। 1952 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो कहाँ से, कौन सा लोकसभा क्षेत्र, तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से। स्वराज लूट गया, ठीक है, स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता राम नारायण सिंह है। स्वराज लूट गया, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो है राम नारायण सिंह। आगे देखिए छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को राम नारायण सिंह को जाना जाता है या जाने जाते हैं। 18 मार्च
1940 को रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 18 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के, ठीक है। और ये अधिवेशन जो था वो 53 नंबर का, यानी 53वें अधिवेशन में राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया था। इस पॉइंट से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला कि रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, वो कितने नंबर का था? तो वो 53वां था, ठीक है, 53वें नंबर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आगे कि ये कब हुआ था? तो 18 मार्च 1940 ईस्वी को ये हुआ था। राम नारायण सिंह को यहाँ पर, ठीक है, महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया था। तो 3-4 पॉइंट जो बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने चाहिए। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्र धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वो 1946 तक रहे थे। 1924 ईस्वी में, ठीक है, ये हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए थे, जिस पर वो 1946 ईस्वी तक बने रहे थे। ओके, आगे देखिए, राम नारायण सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1952 के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह जो है वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय भी हो गए थे। नेक्स्ट है स्वराज लुट गया, ये एक पुस्तक है जो कि राम नारायण सिंह ने लिखा है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है। इसकी उपाधि से अलंकृत किसने किया था इनको? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर? तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में, जो 53वां अधिवेशन था। डेट अगर आपको याद रखना है तो वो क्या है? 18 मार्च 1940 ईस्वी को, 18 मार्च 1940 ईस्वी को। तो बहुत सारे चीज़ें आपको याद हो गई। छोटा नागपुर केसरी मतलब किसे कहा जाता है या किनकी उपाधि, तो किनको उपाधि दिया गया? तो किनको दिया गया? तो बाबू राम नारायण सिंह को। किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कहाँ दिया? कांग्रेस अधिवेशन जो रामगढ़ का हुआ था उसमें। वो कितने नंबर का था? 53वें नंबर का था। कब हुआ था? 18 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर दिख रहा है या नहीं? फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ के बताते हैं, आप लोग ध्यान दे दीजिए। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की थी। ओके, योग विद्या जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना बाबू राम नारायण सिंह ने की थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अलग राज्य झारखंड की लड़ाई, संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन हो गया। कब? और हाँ, एक चीज़ यहाँ पॉइंट में आपको ये भी बोला जा रहा है कि झारखंड को अलग राज्य बनाने के रूप में अलग राज्य, झारखंड की लड़ाई मतलब अलग राज्य, ठीक है, झारखंड की लड़ाई जो संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह थे, ठीक है। और इनका निधन जो है वो 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ था। 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म जो है 1885, 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर 1885 को हुआ था। एक बार वापस से ये देखिए, योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की थी। और अलग राज्य बनाने के मतलब झारखंड को अलग राज्य बनाने की जो लड़ाई चल रही थी उसमें संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह, ठीक है। और उनका निधन 24 जून 1964 ईस्वी को हो गया। 1885 में इनका जन्म है। 24 जून 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आगे देखिए, हाँ चलिए इतना ही है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे हमने आपको बता दिए। एक बार अगर वापस से रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी कौन? तो बाबू राम नारायण सिंह। जन्म कब हुआ है? तो 19 दिसंबर 1885। बहुत बार मैंने बताया, याद हो गया, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो 24 जून, जन्म जो है 19 दिसंबर, मृत्यु 24 जून। कब?
1964, ठीक है। कब हुआ है? 1964 ईस्वी में। मृत्यु जन्म 1885, मृत्यु 1964 में। ओके, आगे देखिए। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले में हुआ था। तेतरिया इनके गांव का नाम है जहां इनका जन्म हुआ था। पिता भोली सिंह, याद रखिएगा। और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से किया था। ओके, और आईए की परीक्षा संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से किया। और बीए की जो शिक्षा है वो कहाँ से लिया? तो रिपन कॉलेज कोलकाता से किया। ओके, आगे देखिए। राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री पटना से लिया, ठीक है, पटना से। और राम नारायण सिंह जो है 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए, लेकिन 2 साल के ही अंतराल में, यानी कि इस पद से उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए, राम नारायण सिंह जो है 1920 ईस्वी में पटना में मतलब वकालत शुरू की और पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया। और 1921 ईस्वी में वकालत छोड़ करके वो असहयोग आंदोलन, सब जान रहे हैं सहयोग आंदोलन, वहाँ पर वो कूद पड़े, उस पर भाग लिया उन्होंने। राम नारायण सिंह जो है मतलब 1924 ईस्वी में, ठीक है, 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वो 1946 ईस्वी तक रहे। एक और है कि 1927 ईस्वी में इन्हें इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय धारा सभा, देखिए एक 1924 ईस्वी में जो कि हजारीबाग जिला बोर्ड के क्या चुने गए थे? प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष। और 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर 1946 ईस्वी तक रहे। तो कब तक रहे? इन दोनों में सेम रहा था, बस 1924 और 1927 कौन कौन सा है वो ध्यान रखिएगा। हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन, मतलब कब? तो 1924 ईस्वी में। और 1927 ईस्वी में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राम नारायण सिंह 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, ठीक है। ये 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। और 1952 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राम नारायण सिंह जो है वो हजारीबाग, कहाँ? तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये विजय हो गए थे। स्वराज लुटिया इनकी लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो खुद बाबू राम नारायण सिंह है, स्वराज लुटिया। छोटा नागपुर केसरी, ठीक है, ये उपाधि राम नारायण सिंह को मिली थी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। कहाँ? देखिए, महात्मा गांधी ने दिया था छोटा नागपुर केसरी की उपाधि। कब दिया था? तो रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, उसमें दिया था। वो कितने नंबर का अधिवेशन था? तो 53वें नंबर का अधिवेशन था। और कब वो हुआ था? तो 18 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। एक देखिए, योग विद्या का प्रचार प्रसार के लिए योगाश्रम, ठीक है, दिल्ली में, कहा? तो दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना बाबू राम नारायण सिंह ने किया था। आगे देखिए, अलग राज्य की लड़ाई में इन्होंने क्या किया था कि संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह जो है ये मतलब लड़े थे। ये एक पहले पॉइंट याद रखें। और इनका निधन जो है ना वो 24 जून 1964 को इनका निधन हो गया था। तो इनसे रिलेटेड इतने ही पॉइंट्स बनते हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उस तरीके से जितने भी मैंने बताएं, आई होप आप याद कर लियो। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार वापस वीडियो को देखिए और आई थिंक आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या आपको याद हो रहा है या नहीं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।